फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, मेरी कुछ वीडियोस रहती हैं मिस्टीरियस वाली, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। और उनमें से एक टॉपिक आया था मेरे पास, हाल ही में कुछ कमेंट्स आए थे और कुछ व्यूअर्स ने कहा था कि वर्म होल पे वीडियो बनाओ। हालांकि मैं इस पर बनाने वाला था वीडियो, तो उनके कमेंट आए तो मैंने कहा चलो इस वीडियो को पहले पूरा कर लेते हैं। तो वर्म होल के बारे में तो यार तुम सभी ने सुना होगा। वर्म होल के बारे में जिसने नहीं सुना तो उसको पता तो होगा, कहीं ना कहीं किसी साइंस फिक्शन मूवी में सुना ही होगा कि वर्म होल्स के थ्रू ट्रैवल किया जाता है टाइम में, या फिर यूनिवर्स के एक एंड से दूसरे एंड में जाया जाता है। मतलब कई साइंस फिक्शन मूवीज़ हैं। जैसे सबसे पॉपुलर मूवी, अगर आप लोग हॉलीवुड मूवीज़ वगैरह देखते हो तो स्टार ट्रेक तो देखी होगी। अगर नहीं देखी तो डाउनलोड मारो और देखो, या अपने किसी दोस्त से पेन ड्राइव में लेके आओ और देखो। मतलब जिक्र तुम्हें वॉर्प ड्राइव्स, टाइम ट्रैवल का तो नहीं मिलेगा, पर वॉर्प ड्राइव्स और जो स्टारशिप्स वगैरह होती है ना, एकदम लाइट की स्पीड से जाना, और वर्म होल्स और इस तरह की चीज़ें ज़रूर जिक्र मिलेगा। वरना किसी शो में या किसी वरना अगर तुम यार हॉलीवुड, अगर तुम सीरियल देखते हो तो फ्लैश तो देखा होगा तुमने, वो डीसी का तेज़ दौड़ने वाला फ्लैश। उसमें तो बहुत बढ़िया जिक्र है यार वर्म होल्स का। तो वहाँ तो तुमने सुना ही होगा कि वर्म होल एक कोई पोर्टल है, खुलता है, अंदर जाओ और यहाँ से गए और कहीं और निकल गए ये यूनिवर्स में, या फिर इस वर्म होल से गए और टाइम में कहीं पीछे पहुँच गए। तो देखा होगा कहीं तुमने। तो अब बात कर लेते हैं इसकी सच्चाई की, ये कितना सच है। देखिए, वर्म होल्स की सच्चाई की अगर बात की जाए तो हमें अभी तक कोई मिला नहीं है, ना ही हमने इसे कभी लेबोरेटरी में बनाया है। हाँ, और वर्म होल्स की बात की जाए तो यार मतलब 1935 में एल्बर्ट आइंस्टाइन और नेथन रोजन के नाम पे, मतलब इन्हें जो कहते हैं, मतलब नेथन रोजन ब्रिजेस भी कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं, और सबसे कॉमन नेम जो है वो है वर्म होल्स। तो नेथन रोजन ब्रिजेस अजीब सा नाम है, इतना बड़ा कौन लेता है। वर्म होल्स सबसे ईजी और मतलब वैसा नाम हो गया। तो उनके अनुसार मतलब ये एक ऐसा पाथ है, या फिर ऐसे दो पॉइंट है स्पेस में जिनसे थ्योरेटिकली, नॉट प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली हम ट्रैवल कर सकते हैं। टाइम ट्रैवल, या फिर यूनिवर्स के एक एंड से दूसरे एंड में जा सकते हैं, क्रिएटिंग अ शॉर्टकट, मतलब एक शॉर्टकट की तरह। अब बिल्कुल ऐसा है जैसे एग्जांपल ले लो, तुम्हारे पास एक कोई पेपर है, ठीक है, जैसे कि इस डायग्राम में दिख रहा है। अब उस पेपर के सबसे नीचे वाले एंड पे एक पॉइंट मार दो और एक सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे एक डॉट मार दो। अब उन दो पेपर के सबसे ऊपर वाला पॉइंट और सबसे नीचे वाले पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो एक स्ट्रेट लाइन है। लेकिन क्या हो जब तुम उस पेज को बीच से मोड़ दो, ठीक है, और वो जो दोनों पॉइंट है उनके बीच में छेद कर दो, तो मतलब तुमने स्पेस, मतलब वो उस पेपर को तुम स्पेस समझो, यानी तुमने स्पेस टाइम को मोड़ दिया। जैसे कि तुमको इस चित्र में दिखाई दे रहा है, या फिर इस स्क्रीन पे जो तुम्हारे दिखाई दे रहा है, जो ये तुम्हें मुड़ा हुआ सा दिख रहा है ना, इसे समझ लो एक पेपर है, और ये जो छेद दिख रहे हैं, मान लो तुमने दो डॉट बनाए। अब जब तक ये स्ट्रेट था, जब तक ये सीधा था, तो उनके बीच का डिस्टेंस था एक स्ट्रेट लाइन। लेकिन जैसे ही तुमने उसे मोड़ दिया, एक शॉर्टकट क्रिएट हो गया। बिल्कुल ऐसा ही वर्म होल करता है स्पेस में, ठीक है। अब कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि मतलब वर्म होल्स जो होते हैं ना, ये एक ब्लैक होल हो गया और एक वाइट होल हो गया। अब वाइट होल का कॉन्सेप्ट क्या है, बस मैं ऐसे बताता हूँ लोगों के अनुसार। वाइट होल स्पॉट नहीं किए गए हैं। वाइट होल से होता है कि जो ब्लैक होल निकलता है उसका एक दूसरा एंड, मतलब इधर से तो ब्लैक होल ने निकल लिया, जो भी मैटर लाइट वगैरह थी सबको खा दिया, और वाइट होल जो है वहाँ से वो जो भी वो एब्जॉर्ब करता है उसे रिलीज़ करता है, और जब ये दोनों एंड मिलते हैं तो क्रिएट होते हैं वर्म होल्स। या फिर हाँ, यही है इसके ऊपर। तो कुछ लोग समझते हैं कि वर्म होल्स जो हैं ब्लैक होल और वाइट होल के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। लेकिन जो है आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी की जो थ्योरी है वो अलाउ करती है वर्म होल्स का जो कॉन्सेप्ट है उसे। लेकिन टाइम ट्रैवल की जब बात आती है, या फिर वर्म होल क्रिएट करने की बात आती है, क्रिएट करने की, क्योंकि अफवाह ये चलती है, जैसे आपने फ्लैश, जैसे मैंने सीरियल की बात करी, उसमें वो लेबोरेटरी के अंदर बनाते हैं वर्म होल, और वो उसके अंदर से जाके जो भी टाइम लाइन वगैरह से पिक करता है। तो ये जो है ना, इतना आसान नहीं है जैसा सीरियल्स में दिखाया जाता है। और बैकग्राउंड में आने वाले शोर के लिए माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। जितना सीरियल में दिखाया जाता है ये उतना आसान नहीं है कि मतलब कोई एक वर्म होल क्रिएट किया और स्पेसशिप या कुछ लेके स्पेस में चले गए तुम उसके अंदर। बिल्कुल ये उतना आसान नहीं है। देखिए, सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो आता है इसका साइज़। मतलब जो सबसे पुराने वर्म होल्स अगर माने जाते हैं, प्राइमोडियल जो वर्म होल्स कहते हैं, उनका ही साइज़ जो है वो है 10⁻⁻33 सेंटीमीटर्स। 10⁻⁻33। अब सोचिए कितना छोटा है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, इतने लेवल पे तो यार तुम्हारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी तुमको नहीं दिखाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है। और इतने लेवल पे अगर कोई वर्म होल तुम्हें मिल भी गया, तुमने ढूंढ भी लिया, तो तुम उसके अंदर से ट्रैवल कैसे करोगे। तो
एक्सपेक्ट तो यही किया जाता है कि यूनिवर्स के एक्सपैंड होने के साथ, जैसे कि हम जानते हैं यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, और ना केवल एक्सपैंड हो रहा है बल्कि एक्सेलरेशन के साथ एक्सपैंड हो रहा है, उसके साथ साथ ये भी बड़े होंगे, पर कोई वो नहीं है कि इनका साइज़ बढ़ेगा वगैरह। दूसरी जो प्रॉब्लम आती है वर्म होल को क्रिएट करने पे, जैसे कि हम जानते हैं कि वर्म होल्स जो है दो स्पेस में दो पॉइंट्स को जोड़ता है, थ्योरेटिकली जोड़ता है, क्योंकि प्रैक्टिकली तो किसी ने भी नहीं देखा, चल मान लेते हैं देखा भी हो किसी ने। तो ये कॉन्सेप्ट वर्म होल्स का जो है ना, ये मल्टीवर्स का भी कॉन्सेप्ट साथ में जोड़ देगी। क्या पता आपका जो दूसरा एंड हो वर्म होल का, वो आपको एक दूसरे यूनिवर्स में लेके जाए, एक मल्टीवर्स पे लेके जाए। मल्टीवर्स की वीडियो मैंने बनाई भी है, ऊपर कार्ड्स में लिंक मिल गया होगा, देखो आ गया होगा सड़क के साइड में, देख लो उसे भी, इसके बाद देख लेना, पहले इसे देख लो, ठीक। दूसरी बात आती है स्टेबिलिटी की, ठीक है। अब वर्म होल्स जो है ना, ये जो है कोलैप्स बहुत जल्दी करेंगे, मतलब कोलैप्स हो जाएंगे बहुत जल्दी, ठीक है। तो इन्हें स्टेबल रखना है। अब आप ऐसा तो नहीं चाहोगे ना जैसे आप वर्म होल के अंदर से निकले वो बंद हो गया एकदम से, तो फिर तुम्हारा आना तो मुश्किल हो गया। तो अब वर्म होल तुम चाहते हो कि ये खुले रहें काफ़ी एक लॉन्ग टाइम के लिए, ताकि तुम इसके अंदर से आ जा सको, ठीक है। तो इसके लिए फिर तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी थ्योरेटिकली एक्जॉटिक मैटर की। अब एक्जॉटिक मैटर जो है ना, वो डार्क मैटर या एंटी मैटर में से कुछ भी नहीं है, इसके साथ कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इन दोनों पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसको भी मैं लिंक दे दूंगा ऊपर, उनको भी इसके बाद देख लेना, इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। ठीक है, तुम एंटी मैटर और डार्क मैटर दोनों का अंतर समझ जाओगे, ठीक है। लेकिन एक्जॉटिक मैटर छोड़िए, चलो एक्जॉटिक मैटर छोड़ो, तुम ये समझो नेगेटिव एनर्जी चाहिए हमें एक वर्म होल को खोलने के लिए। वर्म होल एक खुला रहे, पोर्टल की तरह कोलैप्स ना हो, तो उसके लिए चाहिए हमें नेगेटिव एनर्जी। अभी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करना साइंटिस्ट के लिए अभी तो पॉसिबल नहीं है, और फ्यूचर में क्या पता पॉसिबल हो जाए। और अगर पॉसिबल होता तो साइंटिस्ट 4-5 लेबोरेटरी में वर्म होल खोल के बैठ के टाइम ट्रेवल कर के मज़े से, मतलब नोबेल प्राइज़ जीत के अभी अय्याशी कर रहे होते, ठीक है। तो ये इतना आसान नहीं है कि मतलब गए और एक पोर्टल खोला और निकल के इधर से आ गए। इसे खुला रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ट्रैवल करते हुए अगर कोलैप्स हो गया तो फिर खेल ख़त्म। तो नेगेटिव एनर्जी जो है वो ज़रूरी है इसके लिए, ठीक है। अब यूनिवर्स में जो है वर्म होल्स दो अगर पॉइंट्स को जोड़ता है या दो यूनिवर्सेस को जोड़ता है, तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब वो क्या पता आपको इस पॉइंट से यूनिवर्स के एक स्पेसिफिक दूसरे पॉइंट पर लेके जाए। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप टाइम ट्रैवल करो, मेरा मतलब वो आपको टाइम में पीछे लेके जाए। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि वो वर्म होल्स जो है वो टाइम ट्रैवल का भी ज़रिया है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट के खिलाफ भी हैं कि वो टाइम ट्रैवल का ज़रिया नहीं है। और इनमें से एक जो जाने माने साइंटिस्ट हैं वो हैं स्टीफन हॉकिंस। वो मानते हैं कि जो टाइम ट्रैवल जो है वर्म होल्स के थ्रू पॉसिबल नहीं है। हालांकि कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि कुछ पॉसिबल है, लेकिन कुछ मानते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट के बीच में आर्ग्यूमेंट तो चलता रहता है। अब फ्यूचर में वो दिन भी आएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि नासा वगैरह तो लगे रहते हैं एक्सपेरिमेंट्स में, लेकिन फ्यूचर में एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि जिस दिन हमारे भी मतलब मान लीजिए पृथ्वी और इसके बाहर कुछ बड़े बड़े स्पेस स्टेशन वगैरह होंगे, वहाँ से रॉकेट वगैरह लॉन्च हो रहे होंगे, और इसी तरीके से किसी वर्म होल हम स्पेसशिप से ही क्रिएट कर लेंगे और उसके अंदर से ट्रैवल होकर यूनिवर्स के एक दूसरे एंड पे, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो लाइट ईयर्स में है। अगर तुम सबसे पास अपनी स्टार पर भी जाओ, जो हमारे सन के बाद जो सबसे पास जो स्टार है वो भी कई लाइट ईयर दूर है यार। मतलब तुम लगाओ लाइट ईयर्स, मतलब लाइट को भी वहाँ पहुँचने में सालों लग जाते हैं। तो फिर इंसानों को तो यार मतलब मर जाएंगे, तो ख़त्म हो जाएंगी स्पीसीज, मतलब तब पहुँचोगे। तो हमें इसके लिए एक शॉर्टकट चाहिए। अब शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट है वर्म होल्स। वर्म होल्स जो स्पेस टाइम को मोड़ते हैं, स्पेस टाइम को मोड़ देते हैं वो एकदम एक तरीके से, और हमें जहाँ हमें मतलब जिस दूसरे पॉइंट पे जाना है वहाँ तक हमें एक शॉर्टकट पाथ क्रिएट करके देते हैं, जिसके वजह से हम ट्रैवल कर सके। अब ये वीडियो तो हो चुकी है ख़त्म। तुमको अगर इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा पता है तो व्यूवर्स को जानकारी दो, हमें कुछ तुम्हें सवाल वगैरह है तो पूछो नीचे कमेंट में प्लीज़, ठीक है। नीचे कमेंट करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि जब तक कमेंट नहीं करोगे ना तो वीडियो के वो नहीं बढ़ते, क्या बोलते हैं उसको, पॉइंट्स वगैरह जो भी मिलते हैं, ठीक है। और काफ़ी अच्छा लगेगा हमको तुम कमेंट करोगे तो पॉजिटिव। और कुछ ज़्यादा पता है तो यार बताओ हमको भी। अब चलता हूँ, बाय बाय।